हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन इंडिया वे पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 4th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाउचर क्या होते हैं, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। और पिछली कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज टैली, टैली क्या है, टैली में अकाउंट क्या होता है, टैली में अकाउंटिंग क्या होती है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, जिससे हम डेबिट और क्रेडिट का पता लगाते हैं बिजनेस में। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां से जाकर उन सभी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे, क्योंकि सभी हम बेसिक से लेके एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो मिस कर रखे हैं तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आपको सभी वीडियोस बारी बारी से देखने होंगे ताकि आपको अच्छे से हमारे साथ समझ में आए और हम अच्छे से टैली को पढ़ सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वाउचर क्या होते हैं। तो वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम टैली में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी एंट्री हम एक वाउचर पर करते हैं। टैली में पहले से कई वाउचर बने होते हैं। अब किस एंट्री में कौन सा वाउचर लगेगा, इसके लिए हमें सभी प्रकार के वाउचर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो आप एक प्रकार का वाउचर उठाते हैं, लेकिन जब आप विड्रॉ करने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं, तो आप एक दूसरे प्रकार का वाउचर उठाते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के वाउचर्स होते हैं और वो वाउचर्स का अलग अलग रूल होता है कि कौन सा वाउचर किस समय भरा जाएगा। तो हमें यही चीज़ समझनी है इस बिजनेस में कि हमें कौन सा वाउचर कब यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे प्री डिफाइन किए गए हैं वाउचर्स टैली में। तो वैसे तो टैली प्राइम में 24 प्रकार के वाउचर्स होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो, चाहे सर्विस बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, यानी किसी प्रकार का हो। तो कॉमन वाउचर में जो वाउचर आते हैं उसमें है हमारा कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। इस तरीके से कुछ स्पेशल वाउचर हैं जो यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं। आप इन्हें बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, जो आपकी अकाउंट्स है, जब आप टैली प्राइम को इंस्टॉलेशन में लेंगे तो वहाँ पर आपको जाना होगा टू गेटवे ऑफ टैली प्राइम के हेडलाइंस पर, जहाँ पर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखेगा। उसके ऊपर जैसे आप एंटर करेंगे वहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की लिस्ट दिखाई पड़ेगी और सामने उनके शॉर्टकट्स भी लगे रहेंगे जिनसे हम इन वाउचर्स को अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हम टैली प्राइम का फुल प्रैक्टिकल करने वाले हैं आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहां पर बताऊंगा। शॉर्टकट्स का भी बहुत बड़ा रूल होता है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इन शॉर्टकट्स की मदद से ही इन वाउचर्स को अप्लाई करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाउचर कब इस्तेमाल करना है। बस इतनी सी बात यहां पर हमें समझ लेनी है आज। तो यहां पर है कंट्रा वाउचर। तो जब हम कैश को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या बैंक बैलेंस को हम कैश में निकाल लेते हैं बैंक से, या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी प्रकार की ट्रांसफर एंट्री करते हैं, तो वहां पर हमें कंट्रा वाउचर लगाना होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हम बैंक में पैसा जमा करने जाएं तब भी कंट्रा वाउचर, बैंक से पैसा निकालने जाएं तब भी कंट्रा वाउचर, अगर हम बिजनेस के लिए अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे अकाउंट में या कहीं बिजनेस में, तो वो एंट्री भी हमारी कंट्रा वाउचर पे होगी। लेकिन अगर हमने अपनी पूंजी को अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो वो एंट्री हमारी कंट्रा वाउचर पे नहीं होगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला वाउचर है पेमेंट वाउचर। जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में करें या चेक में करें, उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर पे करनी होती है। ये बहुत ही ईजी बात है कि हम किसी को अगर पेमेंट करें, भुगतान करें, चाहे वो चेक में हो चाहे कैश में हो, तो उस प्रकार की एंट्री जो होगी वो पेमेंट पे होगी। ठीक उसी प्रकार से रिसीप्ट वाउचर होता है। जब हमें कैश में या चेक में पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर पे करते हैं। तो सीधी सी बात है, ठीक पेमेंट का उल्टा है, यानी जब हमें पैसा रिसीव होता है, हमें मिलता है, तब उसकी एंट्री हम कैश या चेक में जब प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर पे कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला वाउचर है जर्नल वाउचर। इस वाउचर का इस्तेमाल हम माल को उधार खरीदते समय या बेचते समय करते हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, चाहे हम किसी से उधार माल खरीद रहे हों या उधार माल किसी को बेच रहे हों, उन दोनों सिचुएशंस पर आपको एक ही एंट्री का इस्तेमाल करना है जर्नल वाउचर का। जैसे कि सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेप्टर, ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ प्रोविजन, प्रावधान की और एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ जो होती हैं वो भी आपको जर्नल वाउचर पर ही करनी होगी। अगला वाउचर जो हमारा होता है वो है परचेज वाउचर। तो इसका भी सीधा सा अर्थ है, जब हम किसी गुड्स को
परचेज करते हैं तब उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर पर करते हैं। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जब हमारे पास गुड्स ज़्यादा स्टॉक में होते हैं, नहीं ज़्यादा आइटम, ज़्यादा क्वांटिटी, उस तरीके से जीएसटी उन सभी चीज़ों को हमें सॉल्व करना होता है, उस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है, तब हमें यहाँ पर परचेज वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। ठीक आगे हमारा है सेल्स वाउचर। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर पर करते हैं। यानी कि जैसे हम किसी माल को बेचते हैं और वहाँ पर बहुत से स्टॉक आइटम, क्वांटिटी और रेट, वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर डिस्कस करनी होती हैं ज़्यादा आइटम के साथ, तो वहाँ पर हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अगला वाउचर है डेबिट नोट वाउचर। आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न एंट्री के लिए करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर पे करते हैं, लेकिन जो मैंने परचेज कर रखा है माल, उसको हमें वापस किसी कारणवश रिटर्न करना पड़ जाए वापस कंपनी में, तो उसके लिए हमें उसे डेबिट नोट वाउचर पे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो वापस माल फिर से वहाँ से लेना भी होगा, उसका स्टॉक फिर से हमें चेक भी करना होगा, इसलिए सेपरेट डेबिट नोट वाउचर पे करते हैं। अगला है क्रेडिट नोट वाउचर। जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पर करते हैं। ठीक ये उसी का अपोजिट्स है, जैसे कि हमने खरीदा और हमें कंपनी में वापस करना पड़ता है तो डेबिट नोट वाउचर। ठीक उसी तरीके से क्रेडिट नोट वाउचर जब हम कस्टमर को बेच देते हैं और कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया, मान लीजिए वो माल में कोई फॉल्ट निकला तो मुझे वो माल वापस लेना होगा दुकान पे, तो उस तरीके का अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आता है तो हमें अपने ही बिके हुए माल को जब वापस लेना होता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर पर करते हैं। उसके अगला है हमारे पास स्टॉक जर्नल। जब गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री स्टॉक जर्नल वाउचर पर करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सीधी बात है, आप आराम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है मेमोरेंडम वाउचर। अगर हमें किसी एंट्री को किसी कारण से याद रखने की आवश्यकता होती है तो उसकी एंट्री हम मेमोरेंडम वाउचर पर करते हैं, यानी कोई खास एंट्री या ऐसी एंट्री जिसका पेमेंट अभी शाम तक होने वाला है, अभी उधार है, तो हम उसे सेपरेट कर लेते हैं मेमोरेंडम वाउचर पे। उसके आगे है परचेज ऑर्डर। जब हमें कुछ गुड्स परचेज करने के लिए आइटम की लिस्ट देनी होती है कि भाई हम क्या क्या यहाँ से खरीदने वाले हैं, तो हम उस एंट्री को परचेज ऑर्डर वाउचर पर पास करते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर लिस्ट भेज देते हैं कि भाई ये हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको परचेज ऑर्डर लगाना होगा। फिर उसके बाद है सेल्स ऑर्डर। जब हमारे पास कोई गुड्स परचेज करने के लिए कोई ऑर्डर आता है तो उसे हम उस एंट्री को हम सेल्स ऑर्डर वाउचर पर करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है डिलीवरी नोट। तो सेल्स ऑर्डर लेने के बाद जब हमें गुड्स कस्टमर को डिलीवर्ड करना होता है तब हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एक स्लिप लगानी होती है उसके ऊपर भी, और एक स्लिप अपने पास भी रखनी होती है, तो वहाँ पर ऐसे समय पर आपको डिलीवरी नोट वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। अगला वाउचर है आपका रिवर्सिंग जर्नल। अगर हम कोई ऐसी एंट्री करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी डेट पर रहे, फिर उस डेट के बाद उस एंट्री की रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट ना हो, उस एंट्री को हम इस वाउचर पर करेंगे। यानी कि ऐसा कोई सामान जिसका इफेक्ट हमें अपने पूरे अकाउंट्स के ऊपर या अकाउंटिंग के ऊपर नहीं डालना है, उसको बिल्कुल सेपरेट रखना है, तो इसके लिए हमें रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वो एंट्री बिल्कुल अलग रहे, हमारे पूरी अकाउंटिंग के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े, हमारे स्टॉक के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव ना दिखाई पड़े। उसके आगे है रिसिप्ट नोट। तो सप्लायर को परचेज ऑर्डर देने के बाद जब हमें वो गुड्स प्राप्त हो जाती है तब उसकी एंट्री हम इस वाले वाउचर यानी रिसिप्ट नोट वाउचर पर करते हैं। उसके अगला है फिजिकल स्टॉक। जब हमें टैली की रिपोर्ट, स्टॉक समरी और अपने गोडाउन में पड़े फिजिकल स्टॉक दोनों को वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है तब हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास जो स्टॉक समरी है उस पर और जो हमारे पास वास्तव में उस समय गोडाउन्स में लगा हुआ माल है, उन दोनों को जब हमें मैचिंग करना होता है उस समय हम फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पेरोल। जब हम टैली में पेरोल की एंट्री करते हैं तब हम इस प्रकार के वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अगला है अटेंडेंस। तो पेरोल से जुड़े जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अटेंडेंस लेने के लिए हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वाउचर हैं जिनका हम आगे प्रैक्टिकली ध्यान देंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बहुत ही खास जो वाउचर्स जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हमारे पास है
कंट्रा वाउचर, जैसे कि यहाँ पर कॉमन वाउचर्स के बारे में डिस्कस किया गया था, जिसमें हमारा है कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो इस प्रकार के जो वाउचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें कुछ ज़्यादा खास तरीके से हमें समझना होगा। बाकी भी इस्तेमाल होने वाले वाउचर्स हैं, लेकिन थोड़ा आगे चल के उनका इस्तेमाल होगा, तो उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है फ़िलहाल, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा अभी हमें खास पढ़ना है, क्योंकि इनका कैश स्टडी 1 में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, कल की वीडियोस में हमने डेबिट और क्रेडिट देखा था कि डेबिट कैसे, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट, पाने वाला व्यक्ति विशेष डेबिट और खोने वाला व्यक्ति विशेष क्रेडिट। इस तरीके से उन गोल्डन रूल्स के माध्यम से हमने डेबिट और क्रेडिट आसानी से निकाला था। जिन लोगों ने उन वीडियोस को देखा है वो आज मेरे साथ बड़ी ही आसानी के साथ इस इंट्रो को समझ पाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट मैं कैसे निकाल रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम साथ ही साथ आज और एक बढ़ा के जो काम करने वाले हैं वो है वाउचर, कि वाउचर कैसे पता चलता है। तो क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ Rs 3 लाख। यानी कि मिस्टर सिंह एक अपना निजी व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं 3 लाख नगद कैश। यहाँ पर जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, जब कभी भी कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है धन कमाने की इच्छा। तो यहाँ पर जब हम धन कमाने की इच्छा से पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम रिसीप्ट, पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेक एंट्री होगी वो हमारी होगी रिसीप्ट वाउचर पर। ये हमने उसके हिसाब से जान लिया कि हमें इन फ्यूचर पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे हमें देखना है डेबिट और क्रेडिट, जो हमारे रूल पीछे हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम व्यापार में पैसा लगाते हैं और वो पैसा कमाने के लिए लगाते हैं तो इन फ्यूचर जो हमें मिलने वाली चीज़ है वो है कैश। तो यहाँ पर हमें लिखना है डेबिट में कैश 3 लाख रुपए, और जो इस समय पैसा लगाने वाला पर्सन है, जो कैपिटल धारक है, वो है मिस्टर सिंह, जो निवेश कर रहे हैं इस समय अपने बिजनेस में, यानी पैसे को लगा रहे हैं, जिस दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं पैसे देने वाले हैं, वो हैं हमारे यहाँ पर मिस्टर सिंह। तो यहाँ पर हम मिस्टर सिंह को क्रेडिट साइड रखेंगे 3 लाख रुपए से। तो कुछ ये एंट्री इस तरीके से होने वाली है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है मिस्टर सिंह परचेज ए कंप्यूटर इन कैश Rs 18,000। यानी कि मिस्टर सिंह एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं 18,000 रुपये नगद देकर। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए, परचेज बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि यहाँ परचेज वाउचर लगाएंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे बताया था कि जब ज़्यादा होलसेल में हम स्टॉक को परचेज करते हैं, ज़्यादा आइटम, ज़्यादा क्वांटिटी विथ GST हमें सॉल्व करना होता है, उस समय हम परचेज वाउचर उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगला हमें जो सोच लेना है वो है कि हम कैश दे रहे हैं, यानी भुगतान कर रहे हैं। तो भुगतान के लिए जो वाउचर होता है वो होता है पेमेंट वाउचर। तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे पेमेंट वाउचर। ओके, फिर उसके बाद डेबिट, वैसे ही जैसे हमने पीछे देखा था, तो ये तो आप बड़ी आसानी के साथ देख लेंगे कि कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर हो गया डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश हो गया क्रेडिट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह परचेज ए ऑफिस टेबल 3500 एंड ऑफिस चेयर 4000 इन कैश। यानी मिस्टर सिंह जो हैं वो परचेज कर रहे हैं ऑफिस का टेबल 3500 रुपये का और ऑफिस के लिए चेयर 4000 रुपये का। तो यहाँ भी सेम वैसे ही एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी परचेज मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक ही टेबल है, एक ही चेयर है, बहुत सारे चेयर नहीं है, बहुत सारे टेबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, भुगतान ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारी एंट्री है वो चलेगी पेमेंट वाउचर पे। उसके बाद डेबिट, अब यहाँ पर 2 डेबिट्स आ रहे हैं क्योंकि हम 2 चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसको कल भी सॉल्व किया था। तो ऑफिस टेबल भी डेबिट है, ऑफिस चेयर भी डेबिट है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम जो खो रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो है कैश, तो हमारी तरफ से जाने वाला हो गया कैश। तो यहाँ पर हम टोटल जोड़कर पैसा एक साथ लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन में है मिस्टर सिंह ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपोजिंग कैश Rs 50,000। यानी मिस्टर सिंह एक बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं और वहां जाकर 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उन्हीं वाउचर में से सोचना है, क्योंकि वहाँ पर एक वाउचर में लिखा हुआ है जब हम किसी बैंक में पैसा जमा करें या निकालें तो उसकी एंट्री किस पे होती है, कंट्रा वाउचर पे। तो यहाँ पर जो हमारा वाउचर लगने वाला है वो है कंट्रा वाउचर। अब ठीक उसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट देखना है। तो डेबिट क्या हो गया, जब हमने बैंक को पैसा दिया तो पाने वाली हो गई बैंक और हम खोने वाले हो गए
कैश। तो मैं डेबिट क्रेडिट जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने कल के एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से समझा दिया था और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अभी सिर्फ हमें वाउचर समझ लेने हैं। तो मिस्टर सिंह परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश RS 2000, यानी मिस्टर सिंह परचेज कर रहे हैं स्टेशनरी और वो कैश दे रहे हैं और 2000 रुपये। तो इसलिए यहाँ पर भी ठीक क्या हो रहा है, हमारे द्वारा सामने वाले को पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें लगाना है पेमेंट वाउचर। इस तरीके से बस आप लोगों को ये वाउचर सीखने हैं। डेबिट में फिर से क्या हो रहा है, स्टेशनरी हम पा रहे हैं क्योंकि हम खरीद रहे हैं और उसके एवज में कैश दे रहे हैं, यानी कैश जा रहा है। तो डेबिट स्टेशनरी, क्रेडिट कैश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है मिस्टर सिंह परचेज ए मोबाइल फोन RS 5000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर भी हम परचेज कर रहे हैं, यानी खरीदारी कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की। और किससे कर रहे हैं, राज टेलीकॉम से। कैसे कर रहे हैं, उधार पर। तो आपने उधार वाला वाउचर पढ़ा होगा। तो उधार वाला वाउचर कौन सा होता है, जर्नल वाउचर। बस इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों में सिचुएशन सिर्फ देखेंगे, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कौन सा वाउचर लगने वाला है। तो यहाँ पे लगाएंगे जर्नल वाउचर। अब डेबिट में क्या हो रहा है, तो जो हम खरीद रहे हैं वो है हमारे पास मोबाइल फ़ोन। तो डेबिट में हो गया मोबाइल फ़ोन और हमारी तरफ से जा क्या रहा है, तो हम कैश या चेक कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी से जा रहा है। तो कंपनी कौन सी होने वाली है, राज टेलीकॉम। तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएगी राज टेलीकॉम और डेबिट में जाएगा मोबाइल फ़ोन। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। इन सभी चीज़ों का हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं टैली के ऊपर। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली सीखनी है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमें कैसे आगे चल के काम करना होगा। आगे हमारा है क्वेश्चन, मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 1 लाख फ्रॉम HDFC बैंक, यानी कि हम 1 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर पैसा जमा किया जाए तो कंट्रा वाउचर लगा, ऐसे ही बैंक से निकाला जाए तब भी कौन सा वाउचर लगेगा, कंट्रा वाउचर। आई थिंक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो कंट्रा वाउचर। अब यहाँ पर हमें डेबिट देखना है और क्रेडिट देखना है। तो हमने विड्रॉ किया तो हमें मिला क्या, कैश मिला, और गया किससे, बैंक से, यानी क्रेडिट में जाएगी बैंक और डेबिट में होगा कैश। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको एक्सेसरीज को हल करने के लिए आपको दे रहा हूं। तो ये आपको जो नोट्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो नीचे के क्वेश्चंस हैं इन्हें आप सॉल्व करके देखिएगा कि आप इनमें वाउचर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, डेबिट और क्रेडिट लगा पा रहे हैं या नहीं। बाकी मैं इसको कल की वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें वाउचर्स अप्लाई करने होते हैं और किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट को अप्लाई करना होता है। आगे चल के और भी वीडियोस में हम इसका अकाउंट्स यानी लेजर कैसे बनाते हैं और इसका अंडर कैसे रखते हैं वो चीज़ें भी सीखेंगे। उसके बाद हम कैश स्टडी 1 जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो पहली बुक्स है, जिसका 1 अप्रैल 2024 से हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज के कुछ 4-5 दिनों बाद से हमारी कैश स्टडी 1 शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए पीछे बैकअप यानी तैयारी है हमारी, जिसे हम तैयार कर लेंगे। तो उस कैश स्टडी 1 को हम बड़े ही अच्छे से सीखेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।